हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी को पता चल गया होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है बिहार शिक्षक भर्ती में आप सभी को पता है कि जो बीएड के कैंडिडेट थे वो भी एलिजिबल थे, वो भी एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो अब उनको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है पूरी तरीक़ा से। अब वो बाहर हो चुके हैं। अब मान करिए चलिए कि बीपीएससी जब भी रिजल्ट जारी करेगा तो बीएड के कैंडिडेट का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि क्या बीएड के कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कल ऑर्डर की कॉपी आई है। अब आप ये जानकर चलिए 3 से 4 दिन के अंदर अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो एक नोटिस जारी करेंगे। ठीक है, और उस नोटिस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसी को लेकर के वो बोलेंगे कि अब सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट का ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। जैसा आप सभी को पता है, बीपीएससी जब अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस टाइम पे जो बीएड के कैंडिडेट थे वो एलिजिबल थे। ठीक है, लेकिन 28 अगस्त 2023 को डीएलएड के साथियों ने एक रिट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और उस रिट में क्या कहा गया कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो अमान्य हैं। ठीक है, उनको अयोग्य माना गया पीआरटी के लिए और उनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो बीएड के साथी हैं वो पीआरटी से पूरी तरीक़े से बाहर हो चुके हैं, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अब सिर्फ डीएलएड के साथियों का ही रिजल्ट आने वाला है। तो डीएलएड के साथी काफ़ी खुश हैं और जो बीएड वाले साथियों निराश हैं, बिल्कुल भी निराश होंगे ही। उतना दूर आप पेपर देने गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई आपके साथ में और आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो बिल्कुल नो डाउट निराशा बनती ही बनती है। ठीक है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। और जो डीएलएड के साथी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब अगर उनका बहुत मार्क्स जो है डाउन हो जाएगा, ये तो मार्क्स तो 100% आपका डाउन ही होने वाला है। अभी तक जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था कि जो कट ऑफ बताया था उस कट ऑफ से मानकर चलिए अब और आपका मेरिट कम आ जाएगा। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर खुद एक पोल किया था। ठीक है, और उसमें करीब 7000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अब क्या सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट ही उसमें पार्टिसिपेट किए हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसमें बीएड के कैंडिडेट भी रहे होंगे 7000 में। ऐसा तो है नहीं सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट ही हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आप डीएलएड वाले हैं बीएड वाले हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे। उसमें 62+ नंबर मानकर चलिए सिर्फ 18% का ही था। 62 मार्क्स एवं जो कैंडिडेट थे वो सिर्फ और सिर्फ 18% ही थे। अब आप सोचिए, और उसमें बीएड के कैंडिडेट भी रहे होंगे कम से कम 30 to 40%, तो 100% रहे ही होंगे। ठीक है, तो जो कट ऑफ है पूरी तरीक़े से गिरने वाली है। अगर आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। ठीक है, आप चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो। ठीक है, तो हम लोग कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और आपको आज हम जो कट ऑफ बताने जा रहे हैं ये कट ऑफ मानकर चलिए +- 1 या 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप मान कर चलिए। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। आप सभी को पता है आज क्लेम का जो डेट है वो आज से स्टार्ट हो गया है और साइट ओपन कर दी गई है। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लेम करिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लेम करेंगे तभी बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप मानकर चलिए कोई अगर साथी हमारा 1 या 2 या 3 नंबर से बॉर्डर पे होगा तो अगर उसका नंबर 1 से 2 या 3 नंबर अगर उसका इंक्रीज हो जा रहा है तो वो पास हो जाएगा और बीएड पूरी तरीक़े से हट गया है। तो जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं, अगर उनको 1 या 2 या 3 नंबर अगर उनको प्लस हो जा रहा है तो उनके लिए बिल्कुल राम सजीवन बूटी का काम करेगा। तो आप लोगों से मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लेम करिए। आप दूसरे पर डिपेंड मत होइए। कुछ साथी पूछ रहे हैं इसमें पैसा लगेगा कि नहीं पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ ये सब सारा डिटेल वीडियो मैं अभी आपको कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है, ऑथेंटिक चीज़ों का आप प्रूव करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कट ऑफ मैं जो बताने वाला हूँ आपको, मैं अपने चैनल पर पोल कराया था, उसी से मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, अब वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये आप मान कर चलिए। 18% बच्चे ही थे जो 62+ बता रहे हैं, बाकी सबका मार्क्स नीचे है और उसमें 40% स्टूडेंट सिर्फ बीएड वाले हैं। ठीक है, तो इस बेस पर अगर जो मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ ये 100% 99% आप सही मानकर चलिएगा। ये आप मानकर चलिएगा +1 या 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम मेल का बताएंगे, फीमेल का पहले मेल का बताएंगे, उसके बाद में फिर फीमेल का बताएंगे। ठीक है, तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो आप देख लीजिए। जो जनरल कैंडिडेट हैं, आप चाहे मेल हैं अदर स्टेट के हैं, ठीक है, जैसा आप सभी को पता है अदर स्टेट में आप चाहे जो होंगे, अगर SC ST होंगे तो भी वहाँ पर जनरल काउंट किए जाएंगे, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या जो बिहार के जो हमारे भाई हैं जो जनरल भाई हैं, ठीक है,
जो बिहार के जनरल स्टूडेंट हैं या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, उनका जो मेल का कट ऑफ जाने वाला है, ये आप मान कर चलिए 53 से 57 के बीच में जाएगा। अगर आपका नंबर 53 से लेकर के 57 तक है तो आप अपने आप का एक सीट फिक्स मान कर चलिए, ठीक है। 53 नंबर से आपका कम नहीं जाएगा और 57 नंबर से आपका ज़्यादा नहीं जाने वाला है। हाँ, कम 1-2 नंबर हो सकता है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 57 नंबर से आपका एक भी नंबर ज़्यादा नहीं जाएगा। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ है, ये आप जान कर चलिए, ठीक है। ये तो हो गया मेल का, मेल जनरल या अदर स्टेट जनरल 53 से 57 के बीच में, ठीक है। मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पोल कराया था, उसमें 7000 अप्रॉक्स बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और सिर्फ 18 से 19% लोगों ने 62 प्लस अपना मार्क्स बताया है, ठीक है। उसमें आप मान कर चलिए कम से कम 40% बीएड के कैंडिडेट थे, ठीक है। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ 101%, आप निश्चित रहिए ये बिल्कुल फिक्स कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो जो जनरल के कैंडिडेट है उनका है 53 से 57 के बीच में है, ठीक है। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ बनेगा 48 से 53 के बीच में बनने वाला है। मेल का मैं बता रहा हूँ, ओबीसी मेल 48 से 53 के बीच में, 48 to 53। जो ईबीसी हैं मेल, ईबीसी मेल उनका 47 से 51, 47 से 51 उनका बनने वाला है। जो एससी हैं, एससी उनका बनेगा 45 से 47 के बीच में, ठीक है। प्लस माइनस 1 या 2 हो सकता है, इतना आप मान कर चलिएगा। जो एसटी कैंडिडेट है उनका कट ऑफ बनने वाला बनेगा 38 से 42। एसटी मेल का कट ऑफ जो बनने वाला है वो 38 से 42 बनेगा। जो ईडब्ल्यूएस के साथी हमारे हैं उनका कट ऑफ बनेगा 48 से 50 के बीच में, 47-48 के अप्रॉक्स और 50-51 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ बनने वाला है। जो पीएच के भाई हैं उनका कट ऑफ 38 प्लस ही बनेगा, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। हो सकता है डाउन भी हो जाए। ये तो हो गया मेल का कट ऑफ। अब हम लोग फीमेल के कट ऑफ पे बात करेंगे। फीमेल आपको पता है जो बिहार की जो फीमेल जनरल हैं या आप अदर स्टेट की फीमेल हैं, आप किसी भी अदर स्टेट में किसी भी कास्ट से हैं तो आप वहाँ पर जनरल काउंट किए जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो फीमेल का जो कट ऑफ बनने वाला है 48 से 52 के बीच में बन जाएगा। अगर आप फीमेल हैं, आपका 48 प्लस नंबर है तो आप अपने आप को पूरी तरीक़ा से सेफ मान कर चलिएगा। जिनका 48, 49, 50 नंबर के अप्रॉक्स नंबर है उन सभी से मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिए। क्लेम आपको मैं ऑथेंटिक प्रूफ दूंगा, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल का जो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक को पिन कर दे रहा हूँ। ये हो गया यूआर का मार्क्स 48 से 52। ओबीसी फीमेल का जो कट ऑफ बनने वाला है वो बनेगा 45 से 50 के बीच में, ठीक है। ओबीसी फीमेल 45 से 50 के बीच में। ईबीसी फीमेल का जो कट ऑफ बनेगा वो बनेगा 43 से 45 के बीच में। एससी फीमेल का जो कट ऑफ बनने वाला है वो बनेगा 40 से 44 के बीच में। एसटी का जो कट ऑफ बनने वाला है फीमेल एसटी, उनका कट ऑफ बनेगा 37 से 40 के बीच में। ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ बनने वाला है वो बनेगा आपका 43 से 45 के बीच में, ठीक है। अगर आप पीएच हैं, फीमेल हैं, तो आप अगर क्वालिफाई करती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। अगर किसी साथी का इतना भी मार्क्स नहीं बन रहा है तो मैं उन सभी साथियों से इतना ही कहूँगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लेम करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पत्थर का लकीर मैं बोल दिया हूँ, हो सकता है इससे कम भी आपका आ सकता है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा जितने भी साथी हैं उन सभी का सिलेक्शन अच्छे से हो और सभी के घर में खुशहाली आए, ठीक है। अगर आप वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए, हम आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच।